वंदे मातरम छात्रों, आप कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण से वाच्य। आज हम बताएंगे वाच्य क्या है, वाच्य किससे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं। ये चलते हैं हम वाच्य की ओर। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। परिभाषा और उदाहरण सहित आइए समझते हैं। वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात वाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म और भाव है, जिसके कारण वाच्य का निर्माण होता है। इस प्रकार वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। वाच्य की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य का संबंध वाक्य की क्रिया से होता है। इस तरह से वाच्य के प्रकार मुख्यतः 3 हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। इस प्रकार लेखकों के अनुसार वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी, और तीसरा है व्यायाम, वह व्यायाम कर रहा है। इसमें जो है कर्ता जो कि मुख्य बिंदु होता है। इस प्रकार कर्ता मुख्य बिंदु होने के कारण कर्तृवाच्य होता है, क्योंकि कर्ता के द्वारा ही कार्य को संपन्न किया जाता है। दूसरा है कर्मवाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे पहला है रोटी राम से खाई जाती है, दूसरा है कविता से गाना गाया जाएगा, तीसरा है उससे व्यायाम किया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोटी राम से खाई जाती है, यानी राम के द्वारा कर्म किया जा रहा है रोटी खाने का, कविता द्वारा कर्म किया जा रहा है गाना गाने का, और उसके द्वारा यानी तीसरे पर्सन के द्वारा कि व्यायाम को दिखाया गया है कि वह व्यायाम कर रहा है। इस प्रकार जो है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ कर्ता मुख्य बिंदु न होकर कर्म को मुख्य बिंदु के रूप में देखा गया है। इस प्रकार यह कर्मवाच्य की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे कर्मवाच्य कहते हैं। आइए कर्तृवाच्य के बारे में देखें। कर्तृवाच्य परिभाषा एवं उदाहरण। कर्तृवाच्य के बारे में आइए जानते हैं क्या है। कर्तृवाच्य की परिभाषा, क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। साधारण शब्दों में क्रिया के जिस रूप से कर्ता के प्रधान होने का पता हो और वाक्य की सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों हों, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस प्रकार साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता के प्रधान होने का पता बोध हो और वाक्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों हों, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस प्रकार कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का बोध होता है। जैसे कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं, राम विद्यालय जाता है, कविता गाना गाती है, सविता पढ़ाई करती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीनों ही वाक्यों में कर्तृवाच्य के जो है कि प्रयोग किए गए हैं। कर्तृवाच्य देखने को मिलते हैं जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आइए और भी उदाहरण देखते हैं। एक तरफ कर्तृवाच्य है और दूसरी तरफ कर्मवाच्य। पहला कर्तृवाच्य में है अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, तो वहीं कर्मवाच्य के रूप में दिया गया है अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। दूसरा है सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, तो कर्मवाच्य में सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। तीसरा है अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, कर्मवाच्य है अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। चौथा है हम निमंत्रण
पत्र कल लिखेंगे। कर्मवाच्य में है हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। 5वां है वह दिन में फल खाता है। कर्मवाच्य है उससे दिन में फल खाए जाते हैं। 6वां है तुम फूल तोड़ोगे। कर्मवाच्य है तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। 7वां है भगवान हमारी रक्षा करता है। कर्मवाच्य है भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। 8वां है सिपाही ने चोर को पकड़ा। कर्मवाच्य है सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। 9वां है माता ने बच्चे को प्यार किया। कर्मवाच्य है माता द्वारा बच्चों को प्यार किया गया। 10वां है वह हमें मूर्ख समझता है। कर्मवाच्य है उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य में जहाँ कर्ता को मुख्य बिंदु के रूप में रखा गया है, इस प्रकार कर्तृवाच्य में जहाँ हम इन सरल वाक्यों में कर्ता को मुख्य बिंदु के रूप में देख रहे हैं, वहीं कर्मवाच्य के वाक्यों में के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा होने वाले कार्य को बोधित किया जा रहा है। इस तरह से जहाँ कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाए उसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी जहाँ कर्म को मुख्य बिंदु माना जाए वो कर्मवाच्य होता है, और जहाँ कर्ता को मुख्य बिंदु माना जाए वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य एक सरल वाक्य है जिसमें कर्ता को मुख्य बताया गया है, तो वहीं कर्मवाच्य में के द्वारा या द्वारा जैसे शब्दों को जोड़कर जो है कि कर्मवाच्य का निर्माण किया गया है। इस तरह से जहाँ द्वारा या के द्वारा वाले शब्द जुड़े और कर्म की प्रधानता हो उस वाक्य में, वह वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य की एक और परिभाषा और उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। क्रिया के उस रूप को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। इस तरह से उदाहरण स्वरूप पहला है राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है मैंने पुस्तक पढ़ी। तीसरा है राम रोटी खाता है। चौथा है कविता गाना गाएगी। इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कि कर्ता को मुख्य बिंदु के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह से ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य के रूप में जाने जाएंगे। इस प्रकार आइए उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण में कर्तृवाच्य को भाववाच्य में और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदल के देखा जा सकता है। इस तरह से आइए कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते हैं और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में। आइए कर्तृवाच्य के उदाहरण को देखते हैं। पहला है हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, तो वहीं भाववाच्य में इसको बदला गया है हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। दूसरा है हम लोग रोज़ नहाते हैं। भाववाच्य में है हमसे रोज़ नहाया जाता है। तीसरा है मैं बैठ नहीं सकता। भाववाच्य में बदला गया है मुझसे बैठा नहीं जाता। इस तरह से चौथा है लड़की आंगन में सो रही है। भाववाच्य है लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है। पांचवा है अब चलें। भाववाच्य में है अब चला जाए। छठवां है उठो जरा घूमें। भाववाच्य में उठो जरा घूमा जाए। सातवां है मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता। भाववाच्य है मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से सरल वाक्य को यानी भाववाच्य में बदला गया है, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदला गया है। इस तरह से हम भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदल के देख सकते हैं। जैसे कि भाववाच्य में है हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, तो कर्तृवाच्य में इसको हम बदल देंगे, कर्ता को प्रधान बना देंगे, मुख्य बना देंगे, हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। तो वहीं भाववाच्य में है हमसे रोज़ नहाया जाता है। कर्तृवाच्य में होगा हम लोग रोज़ नहाते हैं। भाववाच्य में है मुझसे बैठा नहीं जाता, तो कर्तृवाच्य में होता है मैं बैठ नहीं सकता। भाववाच्य में है लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है, तो वहीं कर्तृवाच्य में हो जाएगा लड़की आंगन में सो रही थी। भाववाच्य में है अब चला जाए, तो वहीं कर्तृवाच्य में होगा अब चलें। भाववाच्य में उठो जरा घूमा जाए, तो कर्तृवाच्य में इसको बदल देंगे उठो जरा घूमें। मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता, तो इसको कर्तृवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे
तो मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता। इस तरह से हमने कर्तृवाच्य को भाववाच्य में और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदल के हमने देखा। इस तरह से हमने इन उदाहरणों को देखा। आइए आगे की ओर देखते हैं। इस तरह से हम आइए यहाँ कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में सीधे सीधे बदल कर देखते हैं। मयूर खाना खाता है, मयूर से खाना खाया जाता है। बच्चे दूध पीते हैं, बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है। छात्राएं गीत गाती हैं, छात्राओं के द्वारा गीत गाया जाता है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे द्वारा अपना काम किया जा रहा है। निधि पुस्तक पढ़ रही है, निधि द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। कर्तृवाच्य है, पक्षी दाना चुग रहे हैं, तो कर्मवाच्य हो रहा है, पक्षियों द्वारा चुगा जा रहा है। अमर ने पत्र लिखा, अमर द्वारा पत्र लिखा गया। कर्तृवाच्य है, प्रभात ने चित्र बनाया, तो कर्मवाच्य है, प्रभात द्वारा चित्र बनाया गया। कर्तृवाच्य है, नित्य स्कूल जाते हैं, कर्मवाच्य है, उनसे नित्य स्कूल जाया जाता था। कर्तृवाच्य है, प्रकाश इस घर में रहता था, तो वही कर्मवाच्य होगा, प्रकाश से इस घर में रहा जाता है। घड़ी किससे चुराई जाती है, तो कर्मवाच्य में होगा, किसके द्वारा घड़ी चुराई गई थी। इस तरह से हमने कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला और इस तरह से हमने जाना कि कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य बिंदु और कर्मवाच्य में कर्ता मुख्य बिंदु न होकर उसका कर्म मुख्य बिंदु होता है। आइए अभी तक हमने कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ा, अब कर्मवाच्य के बारे में पढ़ते हैं। कर्मवाच्य की परिभाषा एवं उदाहरण। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। निम्नलिखित स्थानों पर कर्मवाच्य वाक्यों का प्रयोग होता है। क, जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जैसे पत्र भेजा गया। यहाँ कर्ता को नहीं दिखाया गया है, केवल कार्य को दिखाया गया है। ख, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक हो गया हो। क्या कह रहा है कि जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक हो गया हो, जैसे कांच का गिलास टूट गया, इसमें कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ग है, जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, यानी कर्ता विलुप्त हो, जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है। अब इसमें कर्ता को नहीं दिखाया गया है, डाकू जातिवाचक है, यहाँ व्यक्तिवाचक नहीं दिखाया गया है। घ है, सूचना विज्ञापित आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे अपराधी को कल पेश किया जाएगा, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसमें भी कर्ता नहीं दिखाया गया, सिर्फ कर्म को प्रधानता दी जा रही है। अंग, अशक्यता सूचित करने के लिए, जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, इसमें भी जो है कि कर्ता नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ कर्म को दिखाया जा रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कर्मवाच्य का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है। इस प्रकार जितने भी वाक्य आपने देखे, सभी वाक्यों में कर्ता मुख्य बिंदु न होकर कर्म मुख्य बिंदु देखा जा रहा है। इस प्रकार ये सभी वाक्य कर्मवाच्य कहलाएंगे। आइए कुछ और परिभाषा को देखते हैं। कर्मवाच्य की परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। साधारण शब्दों में क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है और उसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है, वह कर्मवाक्य कहलाता है, यानी कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है, राम के द्वारा कार्य किया गया। दूसरा है, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं। तीसरा है, रोगी को दवा दी गई। इस प्रकार इन तीनों ही वाक्यों में के द्वारा यानी किसी न किसी के द्वारा काम को किया जा रहा है, यानी कर्म को प्रधानता दी जा रही है। इस प्रकार ये सभी वाक्य कर्मवाच्य की श्रेणी में आते हैं। आइए कर्मवाच्य का एक छोटा सा उदाहरण और देखते हैं। कर्मवाच्य वे वाक्य जो सकर्मक क्रिया के अकृत्यवाच्यकरण के कारण बनते हैं, कर्मवाच्य कहे जाते हैं। क है, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। ख है,
लड़कियों द्वारा गीत सुनाया जा रहा है। गो है नेताजी के द्वारा भाषण दिया जा रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं मजदूरों द्वारा, लड़कियों द्वारा, नेताजी द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है, द्वारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी वाक्य कर्मवाच्य वाक्य होते हैं। अतः ध्यान रखिए कि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। यही कारण है कि अंग्रेजी में तो पैसिव वॉइस को मात्र कर्मवाच्य कहा जाता है, क्योंकि वहाँ अकर्मक क्रिया का पैसिव नहीं बनता। इस प्रकार दूसरा है भाववाच्य। भाववाच्य के वाक्यों में अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक नहीं होती है। जैसे क है बच्चों के द्वारा यहाँ सोया जाता है। ख है उनसे अब चला नहीं जाता। ग है मुझसे बैठा नहीं जाता। अर्थात अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में अकृतवाचीकरण अकृतवाचीकृत रूप को ही भाववाची कहते हैं। इसमें न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है। कर्ता और कर्म के अतिरिक्त भाव प्रधान होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में देखा जा सकता है। कर्मवाच्य है प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई है। कर्तृवाच्य होगा प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी। दूसरा है तब कहारों द्वारा डोली उठाई गई। कर्मवाच्य होगा तब कहारों ने डोली उठाई। तीसरा है नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। कर्तृवाच्य होगा नानी कहानी सुनाती थी। चौथा है लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया। कर्तृवाच्य होगा लड़कों ने स्कूल साफ किया। पांचवा है अध्यापक द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया। कर्तृवाच्य है अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। छठवां है आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। कर्तृवाच्य है आज हमने व्याकरण पढ़ा। सातवां है लड़कों के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है। कर्तृवाच्य है लड़के आंगन में सो रहे हैं। आठवां है पुलिस द्वारा कल रात कई चोर पकड़े गए। कर्तृवाच्य होगा पुलिस ने कल रात कई चोर पकड़े। नौवां है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कर्तृवाच्य है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। 10वां है बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे। कर्तृवाच्य होगा बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कर्मवाच्य में के द्वारा यानी कर्ता द्वारा काम को संबोधित किया जा रहा है, अर्थात कर्म को मुख्य बताया जा रहा है। यहाँ कर्म को मुख्य बिंदु बताया गया है। ठीक कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता को मुख्य बिंदु बताया गया है, कर्म को नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्म को मुख्य बिंदु न मानकर कर्ता को मुख्य बिंदु माना जाता है, तो वहीं कर्मवाच्य में कर्ता को मुख्य बिंदु न मानकर कर्म को मुख्य बिंदु माना जाता है। इस तरह से हमने इन उदाहरणों को देखा। आइए कर्मवाच्य की अतिरिक्त परिभाषा को देखते हैं। कर्मवाच्य की परिभाषा, प्रकार, प्रयोग और उदाहरण। क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया रहती है। उदाहरण पहला है पुस्तक रवि से पढ़ी जाती है। दूसरा है आम श्याम से खाया जाता है। तीसरा है रोटी सीता से बनाई जाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं इन तीनों वाक्यों में कर्ता को मुख्य बिंदु न मानकर कर्म को दिखाया गया है, अर्थात कर्म को संबोधित किया जा रहा है। इस तरह से ये तीनों वाक्य कर्मवाच्य होंगे। आइए वाच्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। देखिए 3 जगह पेंसिल की निशान लगाई गई है। पहला है कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होता है। तीसरा है भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष लिंग एक वचन में रहती है। इस प्रकार आइए कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य वाले वाक्यों को देखते हैं। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल कर देखते हैं।
कर्मवाच्य है सुमंत द्वारा आम खाया जाता है। कर्तृवाच्य है सुमंत आम खाता है। दूसरा है पिंकी द्वारा गाना गाया जाता है। कर्तृवाच्य है पिंकी गाना गाती है। तीसरा है बच्चे द्वारा खिलौने से खेला जाता है। कर्तृवाच्य है बच्चा खिलौने से खेलता है। चौथा है ग्रामीण द्वारा सांप पकड़ा गया। कर्तृवाच्य है ग्रामीणों ने सांप पकड़ा। पांचवा है चोरों द्वारा मूर्तियां चुरा ली गई। कर्तृवाच्य है चोरों ने मूर्तियां चुरा ली। कर्मवाच्य है बाज द्वारा तोता मारा गया। कर्तृवाच्य है बाज ने तोते को मार दिया। कर्मवाच्य है डाकिये द्वारा पत्र बांटे गए। कर्तृवाच्य है डाकिये ने पत्र बांटे। कर्मवाच्य है सैनिकों द्वारा आतंकी मारे जाएंगे। कर्तृवाच्य है सैनिक आतंकियों को मार देंगे। कर्मवाच्य है प्रभु द्वारा आप पर कृपा की जाएगी। कर्तृवाच्य है प्रभु आप पर कृपा करेंगे। कर्मवाच्य है नेताजी द्वारा साड़ियाँ बांटी जाएंगी। वहीं कर्तृवाच्य में है नेताजी साड़ियाँ बांटेंगे। इस तरह से हमने कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलकर देखा। आइए भाववाच्य की परिभाषा एवं उदाहरण को देखते हैं। आइए भाववाच्य की परिभाषा को देखते हैं। वैसे वाक्य जिनमें कर्ता और कर्म दोनों की ही प्रधानता ना हो, बल्कि वाक्यों में भाव का बोध हो या भाव की प्रधानता हो तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों का मन बहुत चंचल होता है। दूसरा है आरती आज बहुत शांत बैठी है। इस प्रकार हम इन दोनों वाक्यों में देख सकते हैं कि बच्चों का मन बहुत चंचल और यहाँ आरती आज बहुत शांत बैठी है। इस प्रकार इन दोनों वाक्यों में चंचल और शांत ये दोनों ही शब्द भाव को उद्बोधित करते हैं। इस तरह से ये दोनों ही जो शब्द है चंचल और शांत ये भाववाचक श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन्हें भाववाचक वाक्य कहा जाएगा। आइए आगे भाववाच्य के प्रयोग स्थल की ओर चलते हैं। क है भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। जैसे पहला है अब चला नहीं जाता। दूसरा है अब तो पहचाना भी नहीं जाता। इस प्रकार ख में दिया है जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे पहला है अब चला जाए। दूसरा है चलो ऊपर सोया जाए। इस प्रकार कुछ विद्वान वाच्य के दो भेद कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य मानते हैं तथा कर्मवाच्य और भाववाच्य को अकर्तृवाच्य का भेद स्वीकार करते हैं। अर्थात कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य दो वाच्य होते हैं जिनमें अकर्तृवाच्य के अंतर्गत ये कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इसमें अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता, अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए, यानी अकर्मक और सकर्मक कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य दोनों वाक्य जो है कि इन वाक्यों में देखे जा रहे हैं। इस तरह से ये चारों वाक्य भाववाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। आइए भाववाचक संज्ञा की मदद से इसको जानें। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। क्या कह रहा है? जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि। उदाहरण स्वरूप ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। दूसरा, सैनिकों के हृदय में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। तीसरा है व्यक्ति का बूढ़ापा उसे लाचार बना देता है। चौथा है सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। पांचवा है माँ के मातृत्व की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इस प्रकार हम देख रहे हैं इन पांचों वाक्यों में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, यानी ये सभी वाक्य भाववाचक वाक्य कहलाएंगे। आइए भाववाच्य और कर्तृवाच्य वाले वाक्यों को देखें। पहला है माता द्वारा सोया जाता है। कर्तृवाच्य है माता सोती है। भाववाच्य है
उसके द्वारा रोया जाता है। कर्तृवाच्य वह रोता है। भाववाच्य है मुनि द्वारा तप किया जाता है। कर्तृवाच्य मुनि तप करता है। भाववाच्य है मेरे द्वारा हंसा जाता है। कर्तृवाच्य है मैं हंसता हूँ। इस प्रकार पांचवा है श्रीमान द्वारा बैठा जाता है। कर्तृवाच्य है श्रीमान बैठते हैं। भाववाच्य है तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है। कर्तृवाच्य है तुम कर सकते हो। भाववाच्य है उनके द्वारा बैठा जाता है। कर्तृवाच्य है वे बैठते हैं। भाववाच्य है मेरे द्वारा सोचा जाता है। कर्तृवाच्य है मैं सोचता हूँ। इस प्रकार भाववाच्य में कर्ता और कर्म को मुख्य बिंदु न मानकर, प्रधान न मानकर इसमें भाव को प्रधानता दी गई है। ये सारे वाक्य भाव का बोध कराते हैं, जिसमें जाता है, सकता है जैसे वाक्य के अंत में शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरह ये सभी वाक्य भाववाचक वाक्य कहलाते हैं। आइए कुछ आवश्यक प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न दिया गया है जो कि आपको बताया जा चुका है। पहला है वाच्य किसे कहते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ होता है। तीसरा है भाववाच्य के प्रयोग स्थल बताइए। चौथा है अकृत वाच्य के भेद बताइए। पांचवा है जो कथन सही नहीं है उसे रेखांकित कीजिए। कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय क है कर्ता के साथ के द्वारा या से लगाया जाता है। ख है कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटा दिया जाता है। ग है क्रिया पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाती है। घ है क्रिया के परिवर्तित रूप के अनुसार जाना क्रिया का रूप साथ में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए कुछ वाच्य को देखते हैं। वाच्य का भेद बताइए। देखिए यहाँ 1 to 22 वाच्य दिए गए, यानी 1 से 22 तक वाच्य के वाक्य दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है सुरेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। दूसरा है संदीप से बोला नहीं जाता। तीसरा है महिमा ने खाना खाया। चौथा है बच्चों से खेला जाएगा। पांचवा है उनसे हंसा नहीं जाता। छठवां है छात्रों के द्वारा पत्र लिखा जाता है। सातवां है हम महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते। आठवां है आज घूमने चला जाए। नौवां है उससे उठा नहीं जाता। 10वां है महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। 11वां है राहुल से कविता पढ़ी जा रही है। 12वां है बच्चों द्वारा खेला जाएगा। 13वां है बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। 14वां है अनिल द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। 15 है मैं कविता पढ़ सकता हूँ। 16 है बालक द्वारा पत्र लिखा जाएगा। 17 है हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते। 18 है महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। 19 है मुझसे निबंध नहीं लिखा गया। 20 है कल देर तक पढ़ा गया। 21 है बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा है। 22 है माँ द्वारा बच्चों के लिए खाना बना दिया गया है। इस प्रकार इन सभी वाक्यों को देख आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि बताइए ये कौन कौन से वाक्य हैं। आइए आगे कुछ और वाक्यों को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। पहला है अशोक पुस्तक पढ़ता है। दूसरा माँ ने पुत्र को सुला दिया। तीसरा है आप शतरंज खेलेंगे। चौथा है बालिका सो रही थी। पांचवा है आकाश में पक्षी उड़ते हैं। छठवां है कपड़े धोबी ने धोए। सातवां है रमा दूध पी रही है। आठवां है तुम दान दोगे। इस तरह से निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलकर आप उसका वाक्य परिवर्तन कीजिए। 10वां है निम्नलिखित वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदलिए। ये विभिन्न प्रकार के यहाँ वाक्य दिए गए हैं जिसको कर्तृवाच्य में बदलना है। पहला है बालक से पत्र लिखा जाता है। दूसरा है पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। तीसरा है राम से पढ़ा नहीं जाता। चौथा है
मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है। पाँचवा है बालिका से गाना नहीं गाया गया। छठवां है अमित से दौड़ा नहीं जाता। सातवां है सुरेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। आठवां है लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। नौवां है आज घूमने चला जाए। 10वां है गणेश के द्वारा महाभारत लिखा गया। इस तरह इन सभी वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदलना है। आप बदलकर इन वाक्यों को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इन वाक्यों का कर्तृवाच्य क्या होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान दिए गए हैं जहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दिया गया है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्तृवाच्य में ... तथा ... क्रियाएं हो सकती हैं। इसमें कर्ता के ... को महत्व दिया जाता है और कर्म को ... होता है। इसमें क दिया है ऑप्शन अकर्मक, सकर्मक, कर्तृवाच्य गौण। ख है संयुक्त, सकर्मक, कर्म, प्रमुख। ग है प्रमुख, गौण, सकर्मक, अकर्मक। घ है अकर्मक, सकर्मक, कर्म, प्रमुख। इन वाक्यों में से कौन से शब्द किस स्थान पर रखे जाएंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूसरा है कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा होती है कि प्रधानता होती है और के साथ लगाया जाता है। दूसरा में क ऑप्शन है अकर्मक, कर्म ने। ख है सकर्मक, कर्म के द्वारा। ग है सकर्मक, कर्ता ने। घ है अकर्मक, कर्ता के द्वारा। तीसरे में दिया है भाववाच्य बिंदु। इस तरह से तीसरा है भाववाच्य में वाच्य बिंदु क्या होता है तथा ... क्रिया का प्रयोग होता है। क है कर्ता कर्मक। ख है कर्म सकर्मक। ग है भाव सकर्मक। घ है भाव अकर्मक। इन सभी विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर उस स्थान पर उसका चयन कीजिए। इस तरह से आप इनके चयन के अनुसार इन प्रश्नों के सही उत्तर पाएंगे और आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के ज्ञान होंगे। इस प्रकार निम्नलिखित वाक्यों के दिए गए परिवर्तित रूपों में से कर्तृवाच्य के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला है उससे पत्र नहीं लिखा गया। इसमें कर्तृवाच्य कौन सा होगा। क है वह पत्र नहीं लिख पाया। ख है उसने पत्र नहीं लिखा था। ग है उसने पत्र नहीं लिखा। घ है वह पत्र नहीं लिखता। दूसरा है सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है। क है सरकार से शिक्षा पर बहुत खर्च किया गया। ख है सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च किया करती है। ग है सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। घ है सरकार ने शिक्षा पर बहुत खर्च किया। इस तरह से इन दो प्रश्नों में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य होगा, इस पर आप सही का निशान लगाएं। इस प्रकार पूर्व प्रश्नों के उत्तर देते हुए आप कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे, जो कि आपको अभ्यास कार्य के अंतर्गत दिया गया है। 14वां है निम्नलिखित वाक्य के दिए गए परिवर्तित रूपों में से कर्मवाच्य के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला है रवि नाटक खेलता है। इसका कर्मवाच्य होगा क रवि द्वारा नाटक खेला गया। रवि द्वारा नाटक खेला जा रहा है। रवि द्वारा नाटक खेला जाता है। और घ है रवि द्वारा नाटक खेला जाएगा। इनमें कर्मवाच्य कौन सा होगा, निशान लगाइएगा। दूसरा है सलमान पतंग उड़ा रहा है। इसमें कर्मवाच्य कौन सा होगा। क है सलमान से पतंग उड़ाई जाएगी। ख है सलमान से पतंग उड़ाई जा रही है। ग है सलमान से पतंग उड़ाई गई। घ है सलमान से पतंग उड़ाई जाती है। इसमें आप बताएंगे कि कौन सा कर्मवाच्य है। तीसरा है नानी ने खाना खाया। इसमें कर्मवाच्य कौन सा होगा। क है नानी द्वारा खाना खाया जाएगा। ख है नानी से खाना खाया जाता है। ग है नानी खाना खाएगी। घ है नानी द्वारा खाना खाया गया। इस प्रकार से इन वाक्यों में कर्मवाच्य कौन सा है,
सही के आगे यानी सही वाक्य के आगे सही का निशान लगाइए। इस तरह से आपने जितने भी प्रश्नों को देखा, ये सभी प्रश्न जो हैं आपके बोर्ड में आए हुए हैं और इस प्रकार वो सभी प्रश्न आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और आइए आगे भाववाचक वाक्यों को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के दिए गए परिवर्तित रूपों में से भाववाच्य वाक्य के आगे सही का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है, बच्चे शांत नहीं रह सकते। क है, बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। ख है, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। ग है, बच्चे शांत नहीं रह पाते। घ है, बच्चों से शांत नहीं हुआ जा सकता। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है, इसमें आप बताएंगे। दूसरा है, वे आज रात यहीं ठहरेंगे। दूसरा वाक्य है, वे आज रात यहीं ठहरेंगे। इसमें कर्मवाच्य हमें ढूंढना है कि कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है। विकल्प क है, उनसे आज रात यहीं पर ठहरा जाएगा। ख है, उन्हें आज रात यहीं ठहरना होगा। ग है, उनसे आज रात यहीं ठहरा जाएगा। घ है, उनके द्वारा आज रात यहीं पर ठहरा जाएगा। इस प्रकार आपको बोर्ड संबंधित सभी प्रश्नों को कराए गए, जो कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के सभी प्रश्नों से अवगत कराया गया। इस तरह से हमने सभी प्रश्नों को देखा, सभी प्रश्नों को जाना, जो कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। हमारे साथ अब तक चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।